अच्छा भाई, हमारा टॉपिक है ये मेटाफिजिक्स। इसके अंदर जो है सबसे पहला टॉपिक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड का है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, सबसे पहले तो समझने की होता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर का आइडिया क्या होता है? भूल गया हूँ। देखो, बेसिकली ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जिसके अंदर इनपुट बहुत तरीके के हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन आउटपुट पे जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जी तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पीजो इलेक्ट्रिक जी ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है प्रेशर रिलेटेड ट्रांसड्यूसर। इसमें इनपुट पे प्रेशर आए यानी फोर्स अपॉन एरिया, और आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी आए, तो इसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो द पीजो इलेक्ट्रिक जी इफेक्ट को पहले देख लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस बाय ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी फोर्स है, सही ना, फोर्स से जी प्रेशर आता है। अब देखो ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज होते हैं प्लस माइनस के पोटेंशियल से। इंड्यूस स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन क्या होता है, प्रेशर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल। जी बिल्कुल, ठीक है भाई। तो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। सो द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन अप्लाइड वोल्टेज कॉजेज अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड एंड वाइस वर्सा। अगर इसका उल्टा करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो क्या होगा, आपको मैकेनिकल फोर्स मिलेगी। ठीक है। जी जी तो ट्रांसड्यूसर इज एन डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं। Piezoelectric crystals at the heart of a piezoelectric transducer. It is the heart of a piezoelectric transducer, that is piezoelectric crystal. अगर piezoelectric transducer में हम बात करें तो उस क्रिस्टल को हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं इफेक्ट देके फोर्स का, इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें से जनरेट हो रही होती है। So the piezoelectric crystal are material which produces a potential difference when they are deformed. The deformation can be compression or stretching. ठीक है ना, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, फोर्स लगा के कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, बेसिकली ये कंप्रेसिबल मटेरियल होता है। ठीक है, एक तरह का इलास्टिक जी मटेरियल होता है। सो इफ अ पीडी इज अप्लाइड टू अ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल देन इट deforms, and if the पीडी is reversed then it is expands. ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में ये कंप्रेस होता है, किस डायरेक्शन में एक्सपेंड होता है। तो आप अगर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के जो वो अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तो अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी रिवर्स कर लो, यानी वोल्टेज प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर जी दो, तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सही है। If this is an alternating PD, then the crystal will vibrate at the same frequency as the alternating voltage. इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर एसी देते हैं, एसी में तो हर साइकिल में जो है वो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज चेंज हो जाती है। तो उसमें क्या हो रहा जी होगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे चल रहा होगा ना। हम्म और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़ाहिर है वाइब्रेशन शुरू होगी ना, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वाइब्रेशन हो गई, ऑसिलेशन हो गई, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। सही है। सही। So crystal must be cut to a certain size in order to induce resonance. रेजोनेंस, इस क्रिस्टल को इस तरह कट किया जाए कि ये रेजोनेंस प्रोवाइड करे। रेजोनेंस मतलब ये कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वो खुद ही एक्सपेंशन करे, ना हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और खुद एक रेजोनेंस। रेजोनेंस का हमें पता है ना कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जी तो वो यहाँ हमें काम आया कि हम कम एनर्जी दे रहे होंगे और हमें ज्यादा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा रेजोनेंस की वजह से, तो इस तरह से कट करना है स- उसको। So one of the most common piezoelectric crystal is quartz. Quartz बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब ये आपके वॉचेस में भी यूज होता है, ये आपके हम्म प्रोसेसर्स में भी यूज होता है, तो पीसी और लैपटॉप्स होते हैं ना, जी तो इजीली कंप्रेसिबल और एक्सपेंडेबल होता है और अच्छा खासा रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। So quartz, it is what this which is made from a lattice of silicon dioxide atoms. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली एक वो है, मेटलॉइड है, जो कि आपको एज ए सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है ना, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उन सब के अंदर जो है आप सिलिकॉन इज अ फेमस मटेरियल एलिमेंट विच कैन बी जी यूज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कंडक्टर के तौर पे कॉपर को फेमस माना जाता है, तो इसमें सिलिकॉन या उसके क्रिस्टल्स को बनाया जाता है। तो इट्स अ क्वार्ट्ज इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एटम्स।
So when the lattice is distorted, the structure becomes charged, creating an electric field, and as a result of electric current. If an electric current is applied to the crystal, then this causes the shape of the lattice to alternate, which produces a sound wave. ठीक है भाई? तो जब ये distorted way में इसको ऐसे बना देते हैं, फिर क्या होता है? इस पे करंट देते हैं तो ये एक तरह का साउंड जनरेट करता है. So due to the conventional direction of the electric current, it flow from the positive to the negative region of the crystal. ठीक है भाई, ये डिस्टॉर्टेड आपका क्रिस्टल हो गया. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? जब आपने कंप्रेस किया इसको तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. जब आपने इसको कंप्रेस नहीं किया, स्ट्रेच किया यानी एक्सपेंड किया, तो करंट डायरेक्शन रिवर्स हो गई, डाउनवर्ड हो गई. ठीक है भाई, तो ये क्या हुआ भाई? ये नेगेटिव रीजन हुआ, ये पॉजिटिव रीजन हुआ. यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है. जी. A molecules and a quartz crystal when the compression and stretching alternates and alternating EMF is induced. तो भाई ये सारा गेम है. ठीक है भाई, इसको कंप्रेस करेंगे, जी. करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी. जी. अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. एप्लीकेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. सबसे कॉमन एप्लीकेशन अगर आप देखो तो आपके माइक्रोफोन्स हैं. जब फोन पे बात करते, फोन पे बात आवाज से करते हो, आप आवाज में हेलो कहते हो, तो उधर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है. वो आपकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करवाता है, उसको सेंस करता है, उसके प्रेशर से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है. वो आपके अगर टेलीफोन है तो वायर के थ्रू जाएंगे, और अगर मोबाइल फोन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. So microphone, a piezoelectric microphone detects pressure variation in the sound waves. These can be then converted to electrical signal for processing. Electrical signal है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. सिग्नल जहाँ होगा ना, तो वहां पर करंट नहीं होगा, वहाँ वेव्स होंगी. सही है. ये मोबाइल फोन की एप्लीकेशन है. अब आता है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? ना piezoelectric transducer, an alternating PD is applied to produce ultrasound waves and sent to the patient's body. अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? साउंड वेव्स है ना अल्ट्रासाउंड. तो जो क्रिस्टल को आप पीडी दोगे, पीडी की वजह से क्या होगा? उसमें साउंड जनरेट होगी, अदर एंड से साउंड जनरेट होगी, तो वो पेशेंट की बॉडी की पे आप उसको उस पे हिट करवाओगे. ठीक है. जी. सही. वहां से वो रिटर्न होके आएगी. द रिटर्निंग अल्ट्रासाउंड वेव्स इंड्यूस है पीडी इन द ट्रांसड्यूसर फॉर एनालिसिस बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल. फिर वो रिवर्स काम करेगी. जब वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, तो फिर वो एक डिफरेंट किस्म का पीडी देगा. तो उस पीडी से जब ग्राफ बनेगा, उससे आपको अंदाजा होगा अच्छा ये अंदर चीजें हैं. उसका उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे, ऑसिलोस्कोप पे देख लेंगे, सीआरओ जो होता है ना. जी. ठीक है. तो इस तरह से आपकी ये अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन पेशेंट के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने में काम आती है. ठीक है. ये कन्वर्जन है जस्ट. आपने इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक सेकंड जरा बेल बज रही है, देखिए होल्ड करना. जी. तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि ये जो है, आपने जब पीडी अप्लाई किया क्रिस्टल को, इससे साउंड जनरेट हुई. जब साउंड जनरेट हुई तो साउंड की सिग्नल बॉडी में गए. वहां पर जो भी इमेज फोकस करानी थी उधर से जो है वो साउंड उन स्पॉट से रिफ्लेक्ट हो. ठीक है. वो वेव्स वापस आई, उसका जाके दोबारा पीडी अप्लाई की, उसका पीडी चेंज हो जाएगा. जो इनिशियल पीडी था, जब उसके अकॉर्डिंगली पीडी जनरेट हो, उस पीडी का हम ग्राफ देख लेंगे सीआरओ पे. जब सीआरओ पे इसका ग्राफ देखेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वो इमेज पता चल जाएगा जिस इमेज से साउंड वेव जाके टकराई थी. नीचे स्टमक देखना है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स देखने हैं, तो वो आराम से हमको फोकस करके दे देगा. ठीक है. जी. अच्छा भाई, अब आता है जनरेटिंग एंड यूजिंग अल्ट्रासाउंड. जनरेटिंग एंड यूजिंग अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है किस लेवल की होती है? सर वो नहीं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना? जी जी, देखो साउंड वेव्स हैं जो ऑडिबल रेंज मोर देन 20,000 हर्ट्ज. Yes, ultrasounds are more than 20,000 hertz. Exactly. उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं. जो लेस देन 20,000 होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑडिबल. नहीं, लेस देन 20,000 से लेस तो ऑडिबल है. लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको एक उसको सेकंड. कहते हैं, बताओ अगर पता है तो नाम बताओ. एक्सरे.
इंफ्रासोनिक इसको जी कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव अच्छा infrasound या इंफ्रासाउंड। ठीक है, चलो भाई अब जनरेशन देखते हैं। An ultrasound is defined as a high frequency sound above the range of human hearing, that is 20 kilohertz. सर Yes. आपने इंफ्रासोनिक बोला था ना Mm-hmm. ठीक This is above 20 kilohertz, although in medical applications the frequencies can be up to megahertz range. Megahertz kilohertz से ऊपर ही होता है ना इसलिए। An ultrasound is made up of piezoelectric crystal and electrodes which produce an alternate PD. तो PD अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे, कैथोड एनोड जो होती है, जिसका क्रॉस वोल्टेज अप्लाई होगा और क्रिस्टल पे भी अप्लाई करेंगे, क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा, उसके अगेंस्ट साउंड जनरेट करेगा, साउंड जनरेट करेगा, वो जाकर टकराएगा, फिर वापस उसका इमेज जनरेट होगा। द क्रिस्टल इज हेवीली डैम्प्ड। हेवीली डैम्प्ड का क्या मतलब, आइडिया? हेवीली डैम्प्ड का मतलब होता है कि इसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत, जितनी वाइब्रेशन होंगी वो एब्जॉर्ब होंगी ताकि कोई वाइब्रेशन लॉस ना हो सराउंडिंग में। ठीक है, तो हेवीली डैम्प यूजुअली विद एपॉक्सी रेजिन टू स्टॉप द क्रिस्टल फ्रॉम वाइब्रेटिंग टू मच। ठीक है ना, जितनी हमने उसको पोटेंशियल दिया उतना वाइब्रेट करे, दोबारा से रीवाइब्रेट करे और रुक जाए, और ना उसको रोकने के लिए फिर हमें वेट करना पड़ेगा ना, और वो वाइब्रेशन लॉस होंगी। जी ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने केबल दिया पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, आपने जो है वो पोटेंशियल दिया, यहाँ पर डैम्पिंग मटेरियल साइडों में रेजिन लगा हुआ है। रेजिन तुमने अगर कभी देखा हो, मतलब देखने में ऐसा लगेगा प्लास्टिक, मोटा प्लास्टिक होता है ब्राउन कलर का, लेकिन वो होता है रेजिन मटेरियल। इसके जी आउटर जो है मेटल केस है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है वो आपने अप्लाई किए हैं केबल से, दोनों इलेक्ट्रोड लगा के आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा दिए। यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल सेंटर के अंदर है और ये प्लास्टिक नोज है। ठीक है भाई, नोज मतलब उसके कैलिपर्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू ये प्रो पूरी बनी हुई होती है। अगर तुमने देखा हो कभी अल्ट्रासाउंड किसी का तो, या खुद करवाया हो तो ये तुम्हें पता होगा, एक जॉयस्टिक टाइप होता है इस तरह का, ये आपके जो है ना स्टमक पे आउटर सरफेस पे टमी पे रख के प्रेस करते हैं इसको, और इसके जी बीच में जो है कंडक्टिंग जेल लगाते हैं ताकि अंदर का इमेज सही से दिखे इनको। तो ये प्लास्टिक की आगे केसिंग होती है, प्लास्टिक नोज, इसके थ्रू जो है रब करते हैं उसको पुश कर करके। ठीक है, अब पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैन एक्ट एज बोथ अ रिसीवर और ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड, डिपेंड करता है कि किस साइड से उसको ऑपरेट करा रहे हैं। So when it is receiving ultrasound, it converts the sound wave into alternating PD. When it is transmitting the ultrasound, it converts an alternating PD into sound, vice versa, है ना? सही इन बीच में ज़ाहिर है क्रिस्टल पे अप्लाई होंगी ना दोनों चीजें। अब क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ से आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी दी तो इसने वेव जनरेट कर दी, वहां से वेव्स आ रही होंगी तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ जाएंगे वापसी में। सही है, सही अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैन एक्ट बोथ एज रिसीवर और ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर सवाल है जो पेपर के नौयत का आता है ना, पेपर में इस तरह का जी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको बिल्कुल इस तरह से लिख देना है। जनरेशन में क्या है, ऑल्टरनेटिंग पीडी इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल causing it to change the shape। पहली बात, the alternating PD causes the crystal to vibrate and produce ultrasound waves। alternating PD जो है वो क्या करेगा, ultrasound waves generate करेगा। the crystal vibrate at the frequency of the alternating PD, so the crystal must be cut to a specific size in order to produce resonance। ये तीन मेन बातें हैं जनरेशन के हवाले से। फिर आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन में हम कहते हैं when the ultrasound waves returns, the crystal vibrates which produces an alternating PD across the crystals। ये तो प्रोड्यूस कर दिया, अब ये रिटर्न होगा तो इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्ट्रासाउंड वेव रिटर्न आएंगे तो क्रिस्टल को वाइब्रेट करेंगे, क्रिस्टल उसके अगेंस्ट फिर पीडी जनरेट करेगा। ठीक है, जी पहले क्या था जनरेशन में, पीडी हमने दिया तो वेव साउंड वेव जनरेट हुई, और इसका रिवर्स है। The received signal can then be processed and used for medical diagnosis। रिसीव सिग्नल आएंगे उसको हम सीआरओ में किसी भी इमेज प्रोसेसर में डालेंगे, उधर से उसका इमेज आ जाएगा।
अच्छा भाई, अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग में यूज कैसे होता है? In an ultrasound scanner, the transducer sends out a beam of sound wave into the body. The sound waves are reflected back to the transducer by boundaries between the tissues in the path of the beam. सबसे पहले आपने क्या किया भाई, ट्रांसड्यूसर सेंड करेगा बीम बॉडी में, साउंड वेव्स क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे टू द ट्रांसड्यूसर, वापस आएंगे बाय द बाउंड्रीज बिटवीन द टिश्यूज इन द पाथ ऑफ द बीम, जो भी पाथ ऑफ द बीम टिश्यूज होंगे उनसे रिफ्लेक्ट बैक होके वापसी आएंगे और ट्रांसड्यूसर को कंप्रेस या एक्सपेंड करेंगे उस हिसाब से क्रिस्टल को. For सही example, the boundary between fluid and the soft tissues or tissue and bone. ठीक है भाई, ये अलग अलग ज़ाहिर है उसके बीच में मीडियम्स आ रहे होंगे. जी When these echoes hit the transducer, they generate electrical signals. They are sent to the ultrasound scanner. अब इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है ना भाई, हिट होके वापसी आएंगे तो आप उल्टा काम करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल से जनरेट हुई वेव, अब वेव से जनरेट होंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल. सही है. सही Using the speed of the sound at the time of each echo return, the scanner calculates the distance from the transducer to the tissue boundary. Distance calculate हो जाएगा v equal to f lambda से. सही है. सही These distance can be used to generate two-dimensional image of tissue and organ. पता चल जाएगा भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, तो उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज के तहत उसकी एक डिस्टेंस पूरा पता जाएगा, कितनी शेप की है, क्या है, किस तरह का टिश्यू है, किस तरह के अंदर जगह है. जैसे कोई छोटा मतलब प्रीनेटल स्कैनिंग होती है, जो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके बच्चे देखने के लिए काम आता है ना ये. तो जी पूरा बच्चे का शेप बन जाता है, हेड यहाँ है, लेग यहाँ है, बॉडी यहाँ है. ठीक है. जी तो हर डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है. सही So the frequency of the ultrasound is important because the higher the frequency of the ultrasound, the higher the resolution and the smaller the structure can be distinguished. तो क्या है भाई, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजोल्यूशन हाई होगा. ठीक है. द सिग्नल इज प्रोसेस टू बी यूज फॉर मेडिकल डायग्नोसिस. अब यहाँ पर क्या हो जी रहा है, ट्रांसड्यूसर कंटेनिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. अब ये क्या हो रहा है, आपने इसको रख दिया स्टमक के ऊपर, इसकी जो जॉयस्टिक है. ठीक है. इधर से क्या हो रहा है, अंदर साउंड वेव्स आ रही हैं. साउंड वेव्स वो पूरी टिश्यूज की बाउंड्रीज से रिफ्लेक्ट होते हुए वापसी आएंगी. क्या हो रहा है भाई, पार्ट वन सबसे पहले अब पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इज इमिटेड बाय द ट्रांसड्यूसर, यहाँ से पल्स इमिट हो रही है. टू द जी पल्स रिफ्लेक्ट्स एट द बाउंड्रीज इन द बॉडी, हर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होंगी. द रिफ्लेक्टेड पल्स इज डिटेक्टेड बाय द ट्रांसड्यूसर. ठीक है भाई, ट्रांसड्यूसर ने डिटेक्ट की और उसके बाद जो है ये आपको इमेज देगा. So ultrasound gives two main pieces of information about the boundary: the depth, the time between the transmission and the receipt of the signal, the time delay. पहले तो टाइम डिले आएगा, कितना दूर है उससे आपको डिस्टेंस पता जाएगा. दूसरा नेचर, द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी रिसीव्ड विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यूज. तो ये जहां जहां वेरिएशन आएगी, कितना दूर, कितना करीब, कितना ऊपर, कितना नीचे, हर जगह पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे. जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो इमेज मिल जाएगी. वो सारा ये सिस्टम खुद करता है, आपको नहीं करना, लेकिन आपको सिर्फ इसका मेन आइडिया बताना है जस्ट. ठीक है. जी अब आता है भाई प्रिंसिपल. एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन द डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स. इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है, आपको सिंपल ये पूरा फिनोमेना जो ऊपर है ये बता देना है शॉर्ट में. A pulse of ultrasound emitted by the piezoelectric crystal. This is reflected from the boundaries between the media. The reflected pulse is detected by the ultrasound transmitter. वापसी आगे detect करेंगे. Signals that process and display on the screen for the healthcare worker to analyze and use for the medical diagnosis. जब वो सिग्नल आएंगे तो उनको इमेज में कन्वर्ट करके डॉक्टर्स वगैरह जो भी वहां पर होंगे ऑपरेटर वो देख लेंगे. द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द बाउंड्री. ठीक है. हाई इंटेंसिटी होगी, बाउंड्रीज के अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, जितनी जगहों पे टिश्यू नहीं होंगे वहां पे इमेज नहीं आ रही होगी. So the जी time between transmission and receipt of the pulse, the time delay gives information about the depth of the boundary. जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा डेप्थ होगी. जैसे कि छोटा बच्चा होगा तो टाइम डिले कम होगा, बड़ा होगा तो उसका एरिया बड़ा होगा तो उसका टाइम डिले ज्यादा होगा. ठीक है. सही जी समझ में आ रही है, डॉक्टर बन रहे हो तुम साथ साथ. क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, जो जी कोई मसला है इसमें? नहीं नहीं चलो गुड. अच्छा भाई, अब आता है आपके पास SAI, द स्पेसिफिक एकॉस्टिक इम्पीडेंस. अच्छा, इसका क्वेश्चन ना पेपर में काफी ज्यादा आता है ना, इस पे जरा जी ध्यान देना सही से, इसकी कैलकुलेशन भी आती है. जी स्पेसिफिक एकॉस्टिक इम्पीडेंस को देखते हैं.
The acoustic impedance, that is Z, is of a medium is defined as the product of the speed of ultrasound in the medium and the density of that medium. ठीक है, density और speed of sound. Speed of light नहीं है, C अगर C से confuse नहीं हो जाना. It is the speed of sound and the density of the medium. इनको multiply जी करोगे specific acoustic impedance आ जाएगा आपको. This quantity describes how much resistance an ultrasound beam encounters as it passes through a tissue. ठीक है भाई, इस टिश्यू से गुजरने में इसको कितनी कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है. Acoustic impedance can be calculated using the equation that is Z equals to PC. Z equals to acoustic impedance, it is in kg per meter square per second. Rho is the density of the material, kg per meter cube. C is the speed of the sound, meters per second. ठीक है, simple है इनकी units. जी This equation tells us the higher the density of a tissue, the greater the acoustic impedance. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी हाई होगी, acoustic impedance यानी कि रेजिस्टेंस हाई होगी. डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना मुश्किल होता है ना, जैसे वाटर में साउंड का ट्रैवलिंग और एयर में साउंड का ट्रैवलिंग में डिफरेंस है, स्पीड स्लो हो जी जाती है ना. The faster the ultrasound travels through the material, the greater the acoustic impedance also. अगर इस पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी से भी है कि साउंड की अगर स्पीड उस मीडियम में तेज करते हैं तो उसकी acoustic impedance ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसके लिए हमें हाई स्पीड साउंड वेव जनरेट करानी पड़ेगी फिर. जी This is because sound travel faster in denser materials. पानी में अगर आप सिक्का गिराओ और हवा में फेंको तो दोनों में से सबसे ज्यादा फास्टर कहाँ होगी? साउंड उसमें होगी, डेंसर मीडियम में, वाटर में. अगर आप स्विमिंग पूल में सर जाओ और आपने क्या बोला? सॉरी, आप फिर से रिपीट करें, आपने क्या बोला? कॉइन में क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कभी स्विमिंग पूल में जाओ, नीचे अंडर वाटर में जाके कॉइन ड्रॉप करो तो आपको आवाज आएगी बहुत शार्प. जी इसी तरह इसको अगर एयर में वो करोगे, ड्रॉप करोगे, तो एयर में जब तक गुजर ही रही होगी एयर से आवाज नहीं आएगी ना, जब जी तक सॉलिड जमीन पर ना गिर जाए. जी या फिर एयर से गिर भी जाएगी जमीन पे तो इतनी शार्प आवाज नहीं आएगी जितनी उसमें आएगी वाटर में आपको. अच्छा जी तो ये फास्टर है डेंसर मीडियम में. तो साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस. ठीक है. So the closer सर the particles in the material, the faster the vibration can move through the material. क्योंकि उसमें मटेरियल क्या कहते हैं, सॉलिड में आपके मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं ना, एटम्स. तो एटम्स करीब होते हैं तो जल्दी साउंड ट्रांसफर, आवाज जो है वो ट्रैवल कर जाती है. मीडियम बीच में जी कोई एयर कम होती है ना, एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो लेट ट्रांसफर करती है. सही है. जी ये इसी तरह से है कि तुम कोई एक रॉड लो मेटल की, एक अपने कान पे रखो, एक दूसरे के मुंह पे रखो, वो जितनी आवाज देगा ना तुम्हें कान में बहुत जोर से इको फील होगा. उसी तरह वो जी नॉर्मल एयर में तुम्हें बुलाएगा तो तुम्हें इतना ज्यादा इको फील नहीं होगा. जी सर ठीक है. एट द बाउंड्री बिटवीन द मीडिया ऑफ अ डिफरेंट acoustic impedance, some of the wave energy is reflected and some is transmitted. ठीक है भाई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, लॉसेस में चली जाती है, डेविएट हो जाती है. सो द ग्रेटर जी द डिफरेंस इन द acoustic impedance between the two media. टू मीडिया मतलब क्या? यार जिसके अंदर मतलब स्टमक के अंदर जाना है और एयर है बाहर, तो जितना डिफरेंस होगा द ग्रेटर द रिफ्लेक्शन, द स्मॉलर द ट्रांसमिशन. तो डिफरेंस इन जी acoustic impedance between the two media हायर अगर है तो रिफ्लेक्शन हायर होगी. ठीक है. जी सर And smaller the transmission. Two material with the same acoustic impedance will give no reflection. acoustic impedance जो मीडियम की अगर सेम होगी तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. मतलब एयर के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं देगी ना, और साउंड उसमें सॉलिड में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देगी. So two material with a large difference in value would give much larger reflection. तो हम ज़ाहिर है ट्रैवल भी तो एयर से डेंसर मीडियम में करवा रहे हैं ना साउंड वेव को, यानी क्या जी डेंसर मीडियम, ह्यूमन बॉडी से डेंसर मीडियम स्किन है. हम्म, तो air has an acoustic impedance Z, air is equals to 400 kg per meter square per second, and skin has an acoustic impedance of 1.7 10 to the power 6 kg per meter square per second. ठीक है. तो जी हायर एयर की जो है वो हायर है, acoustic impedance रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, सॉलिड में कम है, सॉलिड में ट्रैवल आराम से कर जाता है. जी तो लार्जर डिफरेंस मींस अल्ट्रासाउंड वुड बी सिग्निफिकेंटली रिफ्लेक्टेड. तो इससे इसी वजह से अल्ट्रासाउंड टकरा के वापसी आती है. Hence a coupling gel is necessary. जेल जरूरी है ताकि वो ट्रैवल करवाए.
वो एक मीडियम है, बगैर मीडियम के फास्ट नहीं होगी ट्रैवलिंग, तो इसलिए जेल लगा के अल्ट्रासाउंड सेंड करते हैं। कभी भी अल्ट्रासाउंड किसी का होता है ना, तो उसके जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, स्टमक के बाहर जो ऑटो एरिया पे जेल अप्लाई करते हैं, कंडक्टिंग जेल होती है, तो वो फिर ट्रैवल करवाती है साउंड वेव को इजीली। फिर उसके ऊपर ये इसकी पूरी मेटल केस, वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक केसिंग जो है वो नॉब मूव करवाते हैं। सही। ठीक है, कपलिंग जेल यूज has a similar Z value to skin means that very little ultrasound is reflected. कपलिंग जेल की भी अकॉस्टिक इम्पिडेंस करीब तरीन होगी स्किन के, ताकि उसमें से कोई रिफ्लेक्शन ना हो जाए ना, वरना लॉस हो जाएगी जी। साउंड। हम्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट वेव आ रही है, यहाँ पे मीडियम है, समझो ये एयर है, ये स्किन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, अंदर जाएगी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, साउंड वेव रिफ्लेक्शन करती है हाँ, ठीक है, जी। अंदर जाके बैंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, ये बताओ। अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी ना, दूर जा रही है ना, ये टूवर्ड्स द जी। नॉर्मल, नहीं डेंसर है अरे, ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। क्यों सर? क्यों, डेंसर मीडियम में जा रही है ना, स्किन में जा रही है। तो सर वो तो मतलब दूर जाए जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इसको सीधा करो तो यहाँ बनता है एंगल, ये देखो, इसको अगर स्ट्रेट खींच दो तो ये तो यूं बन रहा है, ये तो नीचे चला अच्छा। गया। अच्छा। ठीक है, जी, सही। सही। तो आपको क्या करना है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ाना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ये रिफ्रैक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक जी। है, तो reflection ultrasound wave, the boundary between the two material with different acoustic impedances, in this case Z1 is greater than Z2, Z1 is सर। greater than Z2, तो रिफ्लेक्ट बैक कर गया। सही है, जी। अब आती है आपकी वर्क एग्जांपल। The table shows the speed of acoustic impedance in 4 different materials. Use this to calculate the value for the density of the bone. आपको बोन की डेंसिटी निकालनी है, मीडियम है, ए जेल सॉफ्ट टिश्यू बोन, स्पीड अल्ट्रासाउंड है, acoustic impedances है। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज करेंगे जेड का, राइट डाउन द क्वांटिटी जी। acoustic impedance of bone is equal to z equals to this, speed ultrasound bone c equals to this। आपको बोन की acoustic impedance गिवन है, राइट द इक्वेशन z equals to pc, रीअरेंज द डेंसिटी एंड कैलकुलेट। आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया जेड अपॉन सी, जेड गिवन है आपको, सी गिवन है, डिवाइड किया आपने, डेंसिटी निकाल ली 1700 kg पर मीटर क्यूब। जी। जेड गिवन थी बोन की, सी भी, ये जेड है, ये सी है, सी कहाँ है, जी। स्पीड अल्ट्रासाउंड बोन, ठीक है 4100 सही है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, सही। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉमन मिस्टेक टू कंफ्यूज दैट द सी इन द कॉस्टिंग इम्पिडेंस इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, बच्चे जो है ना इसको कंफ्यूज कर जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है, अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, सर अब यहाँ पे बस। क्या हो गया, थक गए क्या, जी सर। 5 मिनट और कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कैलकुलेट करने के लिए आता है, ये कहलाता है जी। IRC, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। The intensity reflection coefficient alpha से denote होता है, is defined as the ratio of the intensity of the reflected wave relative to the जी। incident transmitted wave। ठीक है ना, ठीक है सही। भाई, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों की रेशियो है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है न्यूमरेटर में आएगी और इंसिडेंट जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी। कैसे निकालोगे, आई आर अपॉन आई नॉट, आई आर क्या है, Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर, जी। इनकी डिफरेंस लेंगे, इनका समीशन लेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, तो आपको इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ये इनका रेशियो है कि कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी परसेंट ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, जी। यहाँ सारी वैल्यूज हैं, इसका डिनोट किससे कर रहे हैं, अल्फा इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, आई आर इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है भाई, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव, Z1 acoustic impedance of one material, Z2 acoustic impedance of another material। ठीक है भाई, this equation provided on the data sheet for your exam, ये given होंगी आपको, सही है। This ratio shows if there is a large difference between the impedance of the two material, then most of the energy will be reflected। अगर difference अच्छा होगा तो reflection होगी, if the impedance is same then there will be no reflection, वो refract कर जाएगी सारी अंदर जाके। सही है, जी। coupling medium जो है, ultrasound is used in medical imaging, a coupling medium is needed between the transducer and the body
The soft tissues of the body are much denser than the air. So if the air is present between the transition of body, then almost all the ultrasound energy will be reflected. So the coupling gel is placed between the transition of the body, as the skin and the coupling gel have a similar density. So little ultrasound reflected. Gel क्यों रखते हैं? ताकि क्या हो? दोबारा बताता हूँ चलो. Coupling medium where ultrasound is used in medical imaging. A coupler is needed between the transducer and the body. Body और transducer के between coupling gel होनी चाहिए. ठीक है? So soft tissue of the body are much denser than air. क्योंकि soft tissue जो है वो air से बहुत ज़्यादा denser होते हैं. The air is present between the transducer and the body. Transducer और body between अगर air होगी, almost all the sound ultrasound will be reflected, को अंदर जाएगी ही नहीं. तो इसलिए हम coupling medium रखते हैं जो उसको अंदर लेके जाए. ठीक है? क्योंकि जाहिर है आप जब वो रखोगे अल्ट्रासाउंड का जो वो है, एक तरह से इसको मैं क्या बोलूं, ऑपरेटर बोलूंगा, जो जॉयस्टिक टाइप जिसको मैं कह रहा हूँ ना जी, वो आप बॉडी पे रखोगे तो बॉडी के बिटवीन एयर तो कहीं ना कहीं से आएगी ना, रूम में एयर होगी तो उस एयर अगर जी, एयर आ गई तो फिर अकॉस्टिक इम्पिडेंस का डिफरेंस नहीं होगा ना, तो वो रिफ्लेक्शन कर देगी. इसलिए हम जेल डालते हैं ताकि जेल जो है उसके ऊपर स्टिक कर जाएगी आपकी नॉब के ऊपर, और जेल जी, स्किन से भी स्टिक हुई भी होगी, और जेल और स्किन के अकॉस्टिक इम्पिडेंस में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा ना होने वाला डिफरेंस है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं कराएगी ना, अंदर ट्रैवल कर जाएगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस मैचिंग. सही है. जी, चलो अब इसको बाद में देखेंगे इसके क्वेश्चन को. सही है. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज. ओके.